नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम संदीप है। हम आपको डिजिटल मार्केटिंग और इंडस्ट्री एनालाइज करने में मदद करते हैं। आज के वीडियोज़ में हम कंटेंट मार्केटिंग और लिंक्डइन, हम लिंक्डइन पे कंटेंट मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं और इसे करने से क्या मुझे फ़ायदा हो सकता है या नहीं हो सकता है, करना उचित है या अनुचित है, मैं इसके बारे में बात करूँगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मेक श्योर कि आप बेल आइकन को हिट ज़रूर करें ताकि आपको आने वाली फ्यूचर की वीडियोस आपको सबसे पहले अपडेट मिले। अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं, अगर आप हमसे बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग या फिर इंडस्ट्री एनालिसिस करवाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की मेरी सर्विस लेना चाहते हैं, तो आप मेरे वेबसाइट www.sandbox.in पे विजिट कर सकते हैं या फिर मुझे कॉल कर सकते हैं। आपको वेबसाइट का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कंटेंट मार्केटिंग ऑन द लिंक्डइन। क्या है कंटेंट मार्केटिंग ऑन द लिंक्डइन? मैंने जो आपको पीपीटीज पे लिख करा, लिंक्डइन एक थोड़ा सा लिंक्डइन का एक ओवरव्यू देता हूँ। लिंक्डइन एक प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटिंग है जहाँ पर B2B की ज़्यादा प्रोडक्ट सेल आउट होती हैं एंड B2B के लोग ज़्यादा प्रोफेशनल लोग ज़्यादातर होते हैं। इसका इस्तेमाल हम करके ना हम कंटेंट मार्केटिंग भी कर सकते हैं, जिससे हमको लीड जनरेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। अगर आप एक बिजनेस को आप इस यहाँ पर बिजनेस बढ़ा सकते हैं, आप यहाँ पर लिंक्डइन मार्केटिंग भी कर सकते हैं। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं कि हमारे पास एक ऐसी प्लेटफॉर्म, एक ऐसी स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम B2B और एक प्रोफेशनल नेटवर्क बनाने में बहुत अच्छा हमको सपोर्ट करती है लिंक्डइन। ठीक है, आज के टॉपिक में हम क्या क्या कवर करेंगे? आज के टॉपिक में सेट योर गोल्स। हम आपके गोल्स को कैसे सेट करना है इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। अंडरस्टैंड योर टारगेट ऑडियंस। हम अपने टारगेट ऑडियंस के बारे में को कैसे तय करेंगे कि मेरा टारगेट ऑडियंस कौन है और कैसे उसको निकाल सकते हैं कि मेरा टारगेट ऑडियंस कौन है। हम क्रिएट रेलेवेंट एंड वैल्यू कंटेंट। हम एक अपने जो मेरे टारगेट ऑडियंस है ना, उसके लिए हम एक अच्छा सा वैल्यूएबल कंटेंट कैसे लिख सकते हैं, उसका हम कुछ पॉइंट आपको वहाँ पे दिखाएंगे। प्रमोट योर कंटेंट यूजिंग सोशल मीडिया। अगर जो आप सोशल मीडिया को यूज़ करके आप कैसे लिंक्डइन को आप आज ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क गेन करने में प्रॉफिट कर सकते हो, गेन कर सकते हो। ठीक है, हम कुछ एक्स्ट्रा एडवाइस भी आपको प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे हम कुछ थोड़ा लिंक्डइन के बारे में बताएंगे। और एक सबसे लास्ट हमारी जो होती है वो समरीज होती है कि हम जो आज पढ़े हैं उसको थोड़ा सा एक समरीज आपको देते हैं। तो चलिए मैं आपका फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सेट योर गोल्स। हम अपने गोल्स को कैसे सेट कर सकते हैं? लिंक्डइन पर सामग्री विपणन का उपयोग करने के लिए अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। हमने ये चीज़ आपको मेंशन कर दिया। पहली चीज़ तो आपको बताओ, लिंक्डइन पे हम जब भी किसी भी गोल्स की बात कर रहे हैं तो पहली चीज़ तो हमें क्या करना है। हम अपने पेज पे चले जाते हैं। मेरा एक कंपनी है डिजिटल मार्केटिंग की, ठीक है, तो हम अपने प्रोफाइल पे आगे मेरा मेन टारगेट क्या है? डिजिटल मार्केटिंग। हमने यहाँ पर भी आपको बताया कि हमने मेन क्या है, मेरी एक ऐसे टारगेट करना है कि मुझे करना ही क्या है। तो मुझे क्या है, मेन मार्केटिंग है डिजिटल मार्केटिंग, जिससे लेकर के हम प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ करेंगे। ठीक है, ये प्रोफाइल ऑप्टिमाइजिंग मैंने पढ़ा रहा हूँ। एक डिजिटल मार्केटिंग मेरी प्रोफाइल का टारगेट है, हम डिजिटल मार्केटिंग करेंगे। ठीक है, हम डिजिटल मार्केटिंग करेंगे। अपने लक्ष्यों को, व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए लीड उत्पन्न करने का, ब्रांड जागरूकता बढ़ाने का शामिल कैसे हो सकता है? हमने सपोज कि हमने टारगेट तो कर लिया लीड जनरेशन, हमने डिजिटल मार्केटिंग, हमने यहाँ से प्रोफाइल बना लेने से हमारे पास लीड तो आने वाले नहीं है। हमें प्रोफाइल या फिर अबाउट सेक्शन या फिर प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ कर देने से हमारे पास लीड आने वाली नहीं है। तो हमें क्या करना होगा? इसमें कंटेंट हमें हमेशा अपडेट करना होगा। जैसे सपोज कि मैंने यहाँ पे कंटेंट्स डाल के रखा हुआ है, ठीक है, हमने ये पोस्ट डाल के रखा होगा, कुछ में आपको वीडियोस मिलेंगे, कुछ कमेंट्स मिलेंगे। हमने कुछ कमेंट में भी जाकर रिप्लाई किया होगा किसी भी पर्सन को। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसको हम कमेंट में भी रिप्लाई कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा मेरा इंटरनेट स्लो है। हाँ, कमेंट में भी मैंने इनको रिप्लाई किया कि यहाँ पर क्राफ्टिंग अप ये। तो मैंने ऐसे नील पटेल जी के नीचे भी मैंने यहाँ पे कमेंट किया हुआ, जिसमें काफ़ी सारे लोगों ने मुझे उस लिंक को कमेंट किया है, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे किया। हमने कमेंट किया, पोस्ट किया, वीडियोस डाला, इमेज डाला, और भी बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह भी हम डालते रहते हैं। आर्टिकल्स में हम चेक कर लेते हैं, आर्टिकल से हमारे पास सारी चीज़ें। तो हम आर्टिकल्स, हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि हम कैसे एक कर सकते हैं। तो हमें एक कंटेंट, हमें उन पर्सन को टारगेट करना है। सपोज मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ ना, तो हमें पर्सन कौन अपना ऑडिट दे सकता है? वही पर्सन दे सकता है जो वो चीज़ नहीं कर सकता है। तो हमें उसको कैसे जस्टिफाई करना है, कैसे उसे क्लियरली समझाना है कि ये जो हम सर्विस आपको दे रहे हैं, इससे आपकी कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकती है। तो हमें उनको
लीड जनरेट करने के लिए तो पहले तो हमें कुछ ऐसी कंटेंट सोशल मीडिया पे पोस्ट करना होगा जिससे वो हमारी कंटेंट को रीड करेंगे। पहले तो हमें कनेक्शन रिक्वेस्ट बनाना, कनेक्शन बनाने के बाद फिर हम उनसे कुछ कंटेंट शेयर करेंगे, कंटेंट को रीड करेंगे, अगर उन्हें बेटर लगा तो हमारे साथ कनेक्ट में आएंगे और कुछ अपने विशेष लक्ष्यों को। और मेरा ये भी है कि हम जो टारगेट ऑडियंस कर रहे हैं तो ये मतलब भी नहीं है कि हमने आज डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड पोस्ट डाल दिया तो कल मैं किसी और से रिलेटेड पोस्ट डाल दिया, परसों किसी और से रिलेटेड पोस्ट डाल दिया। मैं डिजिटल मार्केटिंग है तो मैं डिजिटल मार्केटिंग को ही टारगेट करेंगे। तो मेक श्योर, मैं एक चीज़ क्लियरली बोलना चाहता हूँ कि आपके पास मेन पॉइंट क्या होनी चाहिए। मेन पॉइंट फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, हमें सेट गोल कौन, कहाँ जाना कहाँ है, मेरा मिशन क्या है, हमारा विज़न क्या है और हमारे पास है क्या, मुझे उसे करना कैसे है। ठीक है, मिशन क्या है, विज़न क्या है, करना कैसे है, अभी है क्या, ये 4 पॉइंट को आप क्लियर करो, देन आप एंट्री कर लो। हम चलते हैं सेकंड टॉपिक्स पे, अंडरस्टैंड योर टारगेट ऑडियंस। हम अपने टारगेट ऑडियंस को कैसे पहचानें। सपोज मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखा हुआ है, पर मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ। मैं आपको एक्सप्लेन बता देता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग मेरी एक सर्विस है। हम डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, हम डिजिटल मार्केटिंग सर्विस के अंदर में हम क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे मेंशन करके रखा है डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड ईमेल मार्केटिंग। ठीक है, मान के चलो मैंने 5 चीज़ रखा हुआ है। डिजिटल मार्केटिंग में मैं डिजिटल मार्केटिंग में हम यूट्यूब मार्केटिंग कर रहे हैं। सपोज मैंने एक बल्क है कि डिजिटल मार्केटिंग में कर रहा हूँ, मेरा उसमें क्या है, एक वेब डेवलपमेंट कर रहा हूँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन दे रहा हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग दे रहा हूँ, ईमेल मार्केटिंग दे रहा हूँ, कंटेंट राइटिंग दे रहा हूँ। 5 प्रोडक्ट मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ। तो हमें 5 प्रोडक्ट को ऐसा कौन से पर्सन है जिसे हम 5 लोगों को सर्विस दे सकता हूँ। हमें ये भी नहीं है कि अभी कि हमने टारगेट किसी भी कस्टमर का ऑडिट आ गया, मैं कोई भी पर्सन आ गया मैं उसका ऑडिट ले लिया, फिर मैं उसका प्रोजेक्ट ले लिया। कभी भी नहीं करिएगा। आपका एक टारगेट ऑडियंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके स्पेशलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। हमने टारगेट ऑडियंस को डिफाइन करके रखा है। मैं आपको बताऊं तो हमने क्या है कि मैंने 4 से 5 सर्विस प्रोवाइड अभी कर रहे हैं। मैं डिजिटल मार्केटिंग में हम आपको वेब डेवलपमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी आप मेरे वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, 5 से 6 सर्विसेज हैं वहाँ पर। हम इतने सारी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना। हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है, हमारा टारगेट ऑडियंस सिर्फ 4 पर्सन है। पहला पर्सन वो है जो मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर को हम वेबसाइट डिज़ाइनिंग करेंगे और उसका मार्केटिंग करेंगे। दूसरा पर्सन कौन, दूसरा पर्सन वो है जो ई कॉमर्स की वेबसाइट चला रहा है। तीसरा पर्सन कौन है, जो जो क्लासेस चला रहा है और कोचिंग क्लासेस वगैरह चला रहा है। चौथा पर्सन कौन है, वो पर्सन है जो पर्सन अपना कोई यूनिवर्सिटी चला रहा है, वो चौथे पर्सन आ सकते हैं। और 5वीं पर्सन में अभी हम लोग बिलिंग सॉफ्टवेयर्स है, इन सब इसी चीज़ों पे डीलिंग करते हैं। तो हमें होटल मैनेजमेंट पे ज़्यादा फोकस होती है, अगर होटल वगैरह पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ये हमारे टारगेट ऑडियंस है। अब इन टारगेट ऑडियंस को हमने डिफाइन कर लिया, हमने सेटअप गोल्स पढ़ लिया कि हमें जाना कहाँ है। भाई हमने टारगेट अपने मिशन विजन क्या अपना विजन क्या रखें कि भाई मुझे 2025 में 1 करोड़ की कंपनी की टर्नओवर बनानी है। ठीक है, मेरा टारगेट और मेरा ऑडियंस कौन है, भाई मेरा होटल वाला एक होटल इंडस्ट्रीज वाले टारगेट ऑडियंस है, एजुकेशन है, मैन्युफैक्चरर है, रीसेलर है, ठीक है, ई कॉमर्स वाले हैं। ठीक है, तो ये 4-5 मेरे पास टारगेट ऑडियंस हो चुके हैं। अब चलते हैं तीसरे नंबर, क्रिएट योर रेलेवेंट एंड वैल्यूएबल कंटेंट। हमें अब ये नहीं कि हमें कुछ भी पोस्ट कर देना अपने कमेंट पोस्ट के अंदर में। ठीक है, हमने यहाँ पे गया कुछ भी हम पोस्ट करते रह रहे हैं। हमको सर बोले हैं कि बस पोस्ट करते रहो, एक पोस्ट पर डे, कम से कम 1 पोस्ट तो पर डे ही करो। ठीक है, आप यहाँ पर गए फटाफट पोस्ट कुछ भी करते चले गए, ऐसा नहीं। आपको वहीं पोस्ट करना है जो आपके टारगेट ऑडियंस, आपके गोल्स, आपके मिशन, आपके विज़न को क्लियर डिफाइन कर रहा हो। हमने टारगेट ऑडियंस हमारी में जो मिशन और विज़न है वो डिजिटल मार्केटिंग है। तो हम जब भी कंटेंट पोस्ट करेंगे हम अपने डिजिटल मार्केटिंग को ही लेकर करेंगे। और डिजिटल मार्केटिंग में भी हमारा कुछ लिमिटेड ही प्रोडक्ट है, तो हम लिमिटेड ही चीज़ों पे कंटेंट काम करेंगे। हम ईमेल मार्केटिंग दे रहे हैं तो हम ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड डालेंगे। ये नहीं कि कल हम चले गए हम आपको .NET प्रोवाइड करने लगे, हम आपको जावा प्रोवाइड करने लगे, हम आपको और भी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर दिए, तो वो चीज़ें नहीं कर सकते। हमें वहीं चीज़ें वैल्यूएट करना है, वहीं चीज़ें डालना है, तभी हमारे कनेक्शन रिक्वेस्ट बढ़ेंगे, तभी हमारे लीड जनरेट होगी, तभी हम अपने टारगेट तक पहुँच सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये हम जो कंटेंट लिख रहे हैं ना वो हमारे विज़न, मिशन और हमारे टारगेट ऑडियंस के मतलब वैल्यूएबल होना चाहिए। नहीं कुछ भी हम डाल दिया, कोई न्यूज़ डाल दिया, कोई कॉपी पेस्ट करके डाल दिया, ऐसा कुछ भी नहीं करना। आप 2 दिन रुक जाओ, 3 दिन रुक जाओ, 3 दिन पे पोस्ट डालो, एक वीक में 1 पोस्ट डालो, वो चलेगा। पर आपको एक वैल्यूएबल कंटेंट ही डालना, नहीं तो आपके पास जो भी नेटवर्क है आज आपसे जुड़ गया, फिर तो कल वो अपना विड्रॉ कर लेगा, आपसे नेटवर्क से हट जाएगा, तो आपको जनरेशन पॉसिबल ही नहीं है। हम चलते हैं 4th नंबर टॉपिक पे, प्रमोट योर कंटेंट यूजिंग सोशल मीडिया। हम सिर्फ लिंक्डइन पे ही प्रमोट नहीं करेंगे,
करेंगे, ठीक है। हम ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म का भी लाभ उठाएंगे, हम क्रॉस प्रमोशन भी करेंगे, इसे हम बोलते हैं बैकलिंक। हम प्रमोट योर कंटेंट यूजिंग सोशल मीडिया। आप बैकलिंक के बारे में जानते होंगे, तो ये कहते हैं बैकलिंक। हमें ये भी डिफाइन करना है, अगर हमारे चलो ठीक है, हमारे पोस्ट में 2000 से मतलब 1200 के लोग मेरे कनेक्शन रिक्वेस्ट है, फॉलोअर्स हैं, प्लस कनेक्शन मेरे 500 प्लस में है, ठीक है। अब कनेक्शंस हमारे पास 500 प्लस हैं, प्लस फॉलोअर्स मेरे 1100 के लगभग में, मतलब 1200 का राउंड फिगर मान लो, 1200 मेरे पास फॉलोअर्स हैं। अगर हम अभी मेरे को यहाँ से लीड्स वगैरह 1-2 मिल जाती है, 3 लीड्स मिल जाती है। अगर सपोज मान के चलो कभी हमें ये 1200 से 1500 कैसे पहुँचना है, पहले स्टार्टिंग में तो कोई नहीं जानने वाला। पहले चीज़ तो आप जाओ यहाँ पर डायरेक्टली नेटवर्क में जाओ, अपने यहाँ से नेटवर्क सबको भेजो, उनको एक प्रॉपर नेटवर्क। आप इसके पहले वाले वीडियो जरूर देखने नेटवर्क बनाने से पहले, कि सबको रिक्वेस्ट भेजने से पहले आपको ज़रूर याद रहे कि हमें क्या चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो उसे पता हो जाएगा। तो बैक वीडियोस ज़रूर देखना, आप डायरेक्टली इस वीडियोस को नहीं देखिएगा। तो आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो, कनेक्शन उनसे कनेक्ट करो, आप यहाँ से एक अपने लीड जनरेट कर सकते हो। दूसरा चीज़ है कि क्योरा है, पिंटरेस्ट है, हर जगह पे अपना पोस्ट डालते रहिए। हर जगह पर कॉपी पेस्ट पोस्ट कभी मत डालिएगा, पोस्ट वहीं डालिए। कॉल टू एक्शन हो, मैं आगे भी बताऊंगा कैसे होगा, CTA उससे बोलते हैं कॉल टू एक्शन, हम अभी आगे बताएंगे। तो वैसा चीज़ें डालिए हमने यहाँ पे, ताकि वो वहाँ पर उतने ही कंटेंट प्रोवाइड करे, ताकि वो क्लिक करे और आपके लिंक्डइन पे आए और आपके लिंक्डइन को फॉलो करे। तो आपका जो टारगेट, आपका अगर वेबसाइट है, हम वेबसाइट पे जो भी कंटेंट डाल रहे हैं, हम आपका ब्लॉग है तो हम ब्लॉग पे जो भी कंटेंट डाल रहा हूँ ना, उसका एक बैकलिंक दूसरे प्लेटफॉर्म पे हम जनरेट करेंगे, ताकि उस दूसरे प्लेटफॉर्म से जितने भी कनेक्शन मेरे पास कनेक्ट में आए, अगर वो क्लिक करें तो मेरे मेन ऑफिशियल वेबसाइट, मेरे मेन ऑफिशियल लिंक्डइन पे आए, मेन ऑफिशियल जहाँ पे भी आप लैंड कराना चाहते हैं आप वहाँ पे लैंड करा सकते हैं, ठीक है। हम चलते हैं 5वां नंबर 5 पे। एक्स्ट्रा एडवाइस हम क्या देने वाले, लगातार उपस्थिति बनाए रखने के लिए नियमित रूप से सामग्री साझा करें। हम इसमें क्या कह रहे हैं, लगातार उपस्थिति बनाए, मतलब आप ये भी नहीं है कि आपने डाल दिया, आज एक डाल दिया, अब 2 हफ्ते बाद एक डाल दो, फिर अगले बार फिर 1 दिन छोड़कर 1 दिन डाल दिया। मतलब कि कंसिस्टेंसी रखना। आप अगर 3 दिन पर डाल दो, हर 3 दिन पे आपको कंटेंट आनी चाहिए। अगर आप 1 दिन पर डेली डाल तो आप डेली कंटेंट डालना है किसी भी हाल में। तो आपको ये बेस्ट है कि आप हमेशा आप अपनी कंटेंट को लेकर हमेशा आएँ और सोशल मीडिया में अपना आर्टिकल लिखें, अपना जो भी आपका कंटेंट्स है आप उसे पोस्ट ज़रूर करें। अब एक चीज़ और, CTA हम यहाँ पे लिखे हुए हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो CTA मैंने लिखा हुआ, वंचित कार्रवाई करने के लिए आपकी सामग्री में एक आकर्षक कॉल टू एक्शन होना बहुत ज़रूरी है। हमने आपको पोस्ट कर दिया, हमने आपको कुछ भी कंटेंट लिख दिया, हम उनको ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि हमें एक, मतलब ये भी नहीं कि एक रेलेवेंट होना चाहिए कि कुछ भी हम लिख दिया, एक रेलेवेंट प्रॉपर एक आर्टिकल नोट पे हम आपको टीचिंग कराएंगे लिंक्डइन खत्म होने के बाद कि आर्टिकल कैसे लिखना है, तो वहाँ पर आप समझ जाओगे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताता हूँ। कॉल टू एक्शन क्या है ना, कि इफ़ यू डोंट, जैसे हमने स्टार्टिंग बोला, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब या फिर बेल आइकन सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट ज़रूर करें। तो वैसे भी आप जो कंटेंट रिलेवेंट आप पोस्ट कर रहे हो ना, तो वहाँ पर एक ऐसा लिंक डालो, भाई अगर आपको ये कंटेंट पसंद आई है, आपको किसी प्रकार की सर्विस की रिक्वायरमेंट है, यू कैन क्लिक द ब्लू लिंक एंड विजिट द माई वेबसाइट। तो आप वहाँ पे एक क्लिकेबल आइकन लगाओगे जहाँ से क्लिक करके सीधा आपके वेबसाइट पे जाएंगे। ये हम सोशल मीडिया, हम आपको बैक लिंकिंग बोलते हैं इसे, ठीक है। बैक लिंकिंग में बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, नो फॉलो लिंक, नो फॉलो लिंक, बहुत सारी ऐसी लिंकिंग्स होती है, तो हम वो अभी बाद में बात करेंगे। दैट्स ये चीज़ें हैं। फिर अपनी सामग्री का आकर्षण बनाने के लिए दृश्यों का उपयोग करें। जैसे हमने ये टेक बनाया, हम चाहते थे मैं ये फोटो नहीं डालते, ये कलरफुल ऐसी चीज़ें कलरिंग नहीं करता, तो भी मैं आपको रीड करा सकता था, पर मैंने आपको एक बढ़िया सा फोटोज़ वगैरह, इनमें 1-2-3 डॉट्स, ये फोटोज़ कुछ मैंने एक्स्ट्रा इसमें कलर वगैरह डाला, एक प्रॉपर में माउसिंग होवरिंग, मतलब एक अच्छे से इसको ऑप्टिमाइज़ किया, देखने में कूल सा लग रहा है। तो वैसा आप भी करें। आप ये भी नहीं कि कुछ भी उसमें कुछ भी डाल दें, कुछ भी उसमें डालता चले जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक दूसरे से रेलेवेंट होना बहुत ज़रूरी है। हमने यहाँ पे ब्लैक, हमने क्यों यहाँ पर पर्पल कलर ले लिया, या फिर मैंने यहाँ पे ये कलर लिया, हम यहाँ पर ब्लैक क्यों नहीं लिया, या फिर रेड क्यों नहीं ले लिया, या फिर हमें दूसरे कलर क्यों नहीं लिया। हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर चमकने वाली चीज़ें ये है, तो हमने इसी को ही यहाँ पर टारगेट रखा, ये सबसे ज़्यादा हमारे कवरिंग करता है। तो हमें कलर ब्रांडिंग भी बहुत ज़रूरी है। कलर ब्रांडिंग मैं आपको बता दूं, कलर ब्रांडिंग के बारे में भी हम आपको टीचिंग कराएंगे। हमारे पास सब कुछ मिलेगा, हम आपको जो चीज़ हमारे पास ध्यान में आएगा, जो चीज़ भी आप पूछना चाहोगे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। वीडियोज़ आपको ज़रूर आएंगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर एंट्री करिएगा।
निर्बाध देखने का अनुभव सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल उपकरणों के लिए मतलब ऐसा कोई भी कंटेंट न बनाए कि सिर्फ वो डेस्कटॉप पे ही दिखे अच्छा खासा। ऐसा कंटेंट बनाए वो डायनेमिक हो, ये स्टैटिक, मतलब वो एक क्या बोलते हैं, फ्रेंडली हो, ब्राउज़र फ्रेंडली हो, मोबाइल फ्रेंडली हो, लैपटॉप फ्रेंडली हो, मतलब हर स्क्रीन पर एक प्रॉपर वे में एक प्रॉपर सिस्टमेटिक अरेंज होकर के वो चीज़ दिखे, वैसा आपको कंटेंट लिखना है। ठीक है, हम आपको एक समरीज बता देते हैं हम आज के वीडियोज़ में क्या क्या पढ़ा। हम बैक चला जाते हैं। हम आज की वीडियोज़ में सेट योर गोल, हमें गोल कैसे डिफाइन करना है, गोल हमें कैसे डिफाइन करना है, गोल हमें कैसे डिफाइन करना है आपको बता देता हूँ। एक छोटा सा मैं शॉर्ट में बताता हूँ गोल कैसे डिफाइन करना है। गोल डिफाइन करने से पहले आपको अपनी सर्विसेज क्या दे रहे हैं, सर्विस के अकॉर्डिंग हमारा मिशन और विज़न क्या है, और हमें टारगेट ऑडियंस कौन है, हम उनके द्वारा हम अपनी एक गोल सेट कर सकते हैं। फिर हम अंडरस्टैंड टारगेट ऑडियंस, हमें गोल सेट करते समय मैंने एक टारगेट ऑडियंस किया था, हमें उस टारगेट ऑडियंस तक कैसे पहुंचना है, ये हमने अंडरस्टैंड 2 में पढ़ा। तीसरे में क्या है, क्रिएट योर रेलेवेंट और वैल्यूएबल कंटेंट, हमें टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना तो है, कैसे पहुंचना है भाई, हमें कंटेंट रिलेवेंट लिखना है। कंटेंट कैसे लिखना है, कैसे रेलेवेंट हमें वहाँ पे जाना है, कैसे कब हमें पोस्ट डालना है, मैंने 3 में बताया। चौथा, प्रमोट योर कंटेंट यूजिंग सोशल मीडिया, हम सोशल मीडिया पर हम लिंक्डइन यूज़ कर रहे हैं। सर मेरे को लिंक्डइन पढ़ा रहे हो, आप सोशल मीडिया में क्यों बोल रहे हो कि लिंक्डइन पोस्ट करो, इसलिए पोस्ट करने के लिए बोल रहा हूँ ताकि आपकी पेज की अथॉरिटी बढ़े। अगर आपकी पेज की अथॉरिटी बढ़ेगी तो आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट बढ़ेगी, आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट बढ़ेगी तो आपकी हर कंटेंट की वैल्यू बढ़ेगी, हर कंटेंट की वैल्यू बढ़ेगी तो आप उन कस्टमर तक पहुँच पाएंगे जहाँ से आप लीड जनरेट कर सकते हैं। तो ये 4th में आपको बताया, कुछ एक्स्ट्रा एडवाइस भी बताया कि CTO वगैरह क्या होता है, देन ये चीज़ें हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की हिट ज़रूर करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलती रहे। अगर आप कोई बिजनेस ऑनर देख रहे हैं या फिर कोई बिजनेस ऑनर है हमारी वेबसाइट पर आए हुए हैं या फिर हमारे इस चैनल को यूट्यूब को देख रहे हैं, अगर आप में से कोई भी प्रकार की सर्विस का रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो देन यू कैन कनेक्ट, आप मुझे यहाँ www.sandbox.in पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको क्वेरी सेक्शन में जाकर अपनी क्वेरी रेज कर देना, हमारी टीम आपसे विदिन 24 आवर्स में कनेक्ट कर लेगी। अगर आपको कुछ अलग टॉपिक से कोई आपकी कंपनी की इंडस्ट्री से एनालाइज करना है या फिर आपकी कोई डाउट्स रह गई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। हम आपका कमेंट अप्रूव करेंगे। अप्रूव होने के 2 से 3 दिन के बाद आपकी वीडियोस कंफर्म मिलेगी। हम किसी भी प्रकार का कोर्स बेचते नहीं हैं, ना ही हम कभी बेचेंगे, नहीं बेचा है, ना कभी नहीं बेच रहा हूँ। तो आप यहाँ पर सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट पाएंगे। आपको जो चाहे आप मुझे बोल सकते हो, मैं उस चीज़ पे कोशिश करूँगा कि हम आपको सर्विस प्रोवाइड करूँ। थैंक यू सो मच।